दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और मेरे हस्बैंड मिस्टर विजय नारायण जो एक ज्वेलरी का बिजनेस रन करते हैं। तो ज्वेलरी के बिजनेस से सबको ही लग गया होगा कि शायद मुझे काम करने की कोई ज़रूरत कभी थी नहीं और होगी भी नहीं शायद फ्यूचर में, भगवान ने चाहा तो। लेकिन मेरा एक खुद का ड्रीम था कि मेरी एक पहचान बने, मेरे को एप्रिशिएशन मिले, मेरे को रिकॉग्निशन मिले। लेकिन मेरी जो फैमिली थी बहुत ही कंजर्वेटिव थी, जहाँ तारीफ नाम का वर्ड नहीं होता, स्पेशली बहुओं के लिए। स्पेशली बहुओं के लिए कोई तारीफ नहीं होती, कोई एप्रिशिएशन नहीं होता। वो सिर्फ एक किचन में होती हैं, काम करने के लिए होती हैं, घर वालों को खुश रखने के लिए। मुझे उस सब से कहीं बाहर निकलना था। कोविड के टाइम पे मैं फिटनेस एक्सपर्ट थी, घर में ही अपनी क्लासेस लेती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की फर्स्ट टर्म्स एंड कंडीशन ये होती थी किसी भी काम के लिए कि तुम घर में रह के कुछ भी करो, सिर्फ फीमेल्स के साथ डील करो, जिससे कोई घर वाला कुछ ना बोले आपके लिए। तो मैंने ठीक है, मैंने उस बिजनेस को भी अपने प्रोफेशन को, अपने शौक को अपना बिजनेस बना लिया, वो कर रही थी। बट कोविड के टाइम पे मेरे को सडन एक्सरसाइज बंद हुई, सबको ही पता है, वर्चुअल क्लासेस बंद हो गई थी, ऑनलाइन पे बिजनेस कम हुआ। मेरे को खुद को हेल्थ चैलेंजेस आए, थायराइड आया, स्पॉन्डिलाइसिस हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। बट उस टाइम पे मुझे मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के बारे में, और उस टाइम सिर्फ मेरे माइंड में एक यही चीज़ थी, मैं अपनी हेल्थ ठीक कर लूँ, बहुत महंगा है, थोड़ा सा सस्ता हो जाए। सिर्फ एक यही चीज़ थी और कुछ दिमाग में नहीं था। सिर्फ एक सस्ता होने के लिए मुझे उन्होंने बताया कि आप कोच बन जाओ तो आपका डिस्काउंट बढ़ेगा। मैंने एसोसिएट का भी करवा लिया। उस टाइम मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन मार्क आया, पैन कार्ड देना पड़ेगा। वो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा वो था, क्योंकि बिजनेस में शो नहीं कर सकती थी अपनी फैमिली के सामने। मैंने अपने हस्बैंड को थोड़ा सा अपने सपोर्ट में किया। एक अंडरस्टैंडिंग होती है, सभी समझते हैं कि अपने हस्बैंड को कैसे अपने सपोर्ट में कर सकते हैं। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को ये थोड़ा करने दो, इससे मेरे को सस्ता भी हो जाएगा, थोड़ी बहुत यदि अर्निंग आती है तो ठीक है। तो उनकी सबसे वही शर्त, ठीक है घर में रह के करो, ज़्यादा बाहर जाने की परमिशन नहीं मिलेगी, कोई ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर सकती। मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने मेरे जो सर हैं चेतन सर, मेरे सुपर कोच रहे, मैंने उनके साथ ये प्रॉब्लम शेयर की। सर ने कहा कोई बात नहीं दीदी, मैम सब हो जाएगा। लीडर मिस्टर दीपक सर, जिनके क्लब में मैं कोई क्लास मिस नहीं करने की सोचती हूँ, और आप लोग भी कभी मिस मत करना। यदि आपको आगे बढ़ना है, कभी अपने क्लब की वैल्यू कम मत करना। अपने लोगों के साथ में अपने क्लब की वैल्यू कैमरा ऑन करके सारे सेशन कंप्लीटली अटेंड करना, तो आपको कहीं रोक नहीं लगेगी। ठीक है, फैमिली अभी सपोर्ट में नहीं है, आगे होगी। मेरे को सर चेतन सर और दीपक सर मुझे कंटिन्यूसली ये बोल रहे थे, कोई बात नहीं दीदी मैम हो जाएगा। लुधियाना की अकेडमी हुई, सर ने मुझे बोला बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे लीडर्स कभी जबरदस्ती नहीं करते आपके साथ। उनको मैंने बोला सर मुझे नहीं परमिशन मिलेगा। उन्होंने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप घर में रह के करो, हम आपको सिखाएंगे आगे। नहीं गई मैं उस टाइम पे, नहीं गई थी, क्योंकि उस टाइम चेक सिर्फ 10,800 का था मेरा, तो हस्बैंड को कोई वैल्यू नहीं थी उस चेक की ना। मैंने बताया, बट उन्होंने कहा चलो ठीक है। लेकिन बिजनेस वालों के दिमाग में एक वाइट का चेक जो होता है ना, वो बहुत वैल्यू करता है। तो जब वो 10,000 से चेक मेरा 20,000 पे हुआ, 20,000 पे जब मेरा 36,000 का चेक हुआ, और आपको पता है 36,000 के बाद जो मेरा चेक हुआ वो 1+ पे हुआ। 1+ पे होते ही मेरे हस्बैंड मेरे पीछे खड़े थे और मेरे पूरे सपोर्ट में कि ठीक है, बट अपने संस्कारों को कभी नहीं भूलना, अपने एडिकेट्स के साथ डाउन टू अर्थ रह के काम करना है। ये नहीं हो कि तुम कमाने लगे हो तो तुम में ईगो और तुम किसी का डिसरिस्पेक्ट करो। मैंने कहा मेरे उम्मीद रखो, मैंने कहा मेरे पे विश्वास करो, मुझे आप जाने दो, मैं सब करूँगी। और आज मेरा पिछले 5 महीने से मेरा जो चेक आ रहा है वो 1 लाख से प्लस आ रहा है। लास्ट जो चेक मेरा आया है वो 1,33,000 का है, 1,33,213 रुपये। पिछले 5 साल से मैं 1 लाख से ज़्यादा अर्न कर रही हूँ। ये हो गया एक बिजनेस वाला पार्ट। अब मैं फैमिली पे आ जाती हूँ, थोड़ा सा टाइम दूंगी मैम। अब मेरी फैमिली पे एट द एज ऑफ 44 मैं अपने बेटे को बिजनेस दे रही हूँ, अपनी बेटी को बिजनेस दे रही हूँ। मेरा बेटा भी मेरे नीचे ही सुपरवाइजर है, मेरी बेटी भी यही सी बिजनेस में है, और आज मेरे हस्बैंड मुझे परमिट कर रहे हैं कि हाँ तुम इनको भी इस बिजनेस में लगाओ। जबकि बेटा स्टडी कर रहा है, स्टडी के साथ में वो अपना पापा के साथ शॉप पे, ज्वेलरी शॉप पे भी रहता है, बट उसने अपने कार्ड बनवा रखे हैं, हर कस्टमर को अपना कार्ड देता है। उसको ये सिखाया मैंने, तुझे कहीं नहीं जाना, तेरे पास नहीं है टाइम, तू अपना कार्ड दे, कस्टमर भेज, हैंडल मैं कर लूँगी। तो वो उस तरह से कर रहा है। डॉटर मेरी ऑस्ट्रेलिया में है, डॉटर ऑस्ट्रेलिया में कर रही है, तो वहाँ पे भी वो अपने फ्रेंड्स के साथ में, स्टार्टिंग उसने वहाँ पे कहाँ से, क्योंकि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, वो अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे कर रही है। और अभी उसने अपने 2 फ्रेंड्स को अपने नीचे आईडी लगवाई है। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। एक चीज़ लास्ट में बोलना चाहूँगी, जो भी लोग, आज बहुत सारी मेरी बहनें यहाँ पे ऐसी होंगी जो अपनी फैमिली को कैसे कैसे राजी करके आई होंगी,
बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, लेकिन जबरदस्ती मत करना, जिद मत करना, थोड़ा लेट आ जाते हो कोई बात नहीं, पर उनको अपने पॉजिटिव रिस्पॉन्स में लेके चलो, डाउन टू अर्थ रहो। आज एक सपना यहाँ मैं देख के जा रही हूँ, सबको शेयर करके जा रही हूँ। जैसे तारा मैम बिल्कुल यहाँ बैठ के हमें सबको ऑटोग्राफ दे रहे थे ना, कुछ टाइम पे मैं भी यहाँ पे हूँ और मैम की छाया बनूँ।